क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सीए में यूएसए करने से कोई खास बेनिफिट होगा? ऐसे कई सारे सवाल मुझसे लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए पता करते हैं फायदा होगा कि नहीं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। देखिए, इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के साथ कई सारे स्टूडेंट्स अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए और कोर्सेज भी परस्यू करते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएमए इंडिया हो गया या एसीसीए हो गया। बट अंदर पता है क्या है? ये सारे कोर्सेज ना काफ़ी टफ होते हैं, जबकि सीएमए यूएसए कम समय लेता है, कम पैसे लेता है और डिफिकल्टी के अंदर भी उसकी मॉडरेट डिफिकल्टी होती है और वैल्यू तो सब्सटेंशियली ऐड करता ही है। सीए के साथ सीए, सीएमए इंडिया और एसीसीए जैसे कोर्सेज को परस्यू करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए कुछ ही स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स कहते भी नहीं, हमारे लिए सीए ही हो जाए बहुत है। बट हाँ, सीए में यूएसए एक ऐसा कोर्स है जो सीए के साथ एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। तो अपने डिस्कशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करेंगे सीए स्टूडेंट्स जो सीए इंटर भी क्लियर करने में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी हम बात करेंगे सीए फाइनलिस्ट की, जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है और सीए फाइनल उनका देना बाकी है। तीसरी हम बात करेंगे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ये 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के चैलेंजेस अलग होते हैं और इसके लिए इनको अलग से डिस्कस करना जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी सीए इंटर भी क्लियर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या उनके लिए सीए में यूएसए बेनिफिशियल है, और है तो क्या उनको बेनिफिट उससे मिल सकता है? बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इस चैनल पे लगातार आ रहे हैं, ऐसे ही अनबायस्ड वीडियोस देखना करियर के ऊपर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन के साथ। तो आप एक सीए के स्टूडेंट हैं, आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, मगर इंटरमीडिएट के अंदर 3 अटेम्प्ट निकल चुके हैं और अभी भी सीए इंटरमीडिएट आपका क्लियर नहीं हुआ है। सर, 3 अटेम्प्ट की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? देखिए, यूजुअली होता ये ऐसे स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन करते हैं, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट के अंदर 3 अटेम्प्ट लगा देते हैं। यूजुअली ऐसे स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में होते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा रिस्क खड़ा होता है। वो रिस्क ये होता है कि क्या हो अगर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और तभी भी हमारा सीए इंटरमीडिएट ना निकले। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस रिस्क को और आगे बढ़ाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने बाकी के अटेम्प्ट्स को एग्जॉस्ट करते हैं और अगर तभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए सीए इंटरमीडिएट के, तो फिर दोबारा से री रजिस्टर करते हैं और सीए इंटरमीडिएट को डायरेक्ट एंट्री रूट से शुरू करते हैं। अब ये वाला रूट अगर स्टूडेंट्स लेते हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर स्टूडेंट्स का टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो 1 साल ग्रेजुएशन खत्म होने का वेट करते हैं, उसके बाद री रजिस्टर करते हैं और फिर एग्जाम देते हैं। लेट्स से कि अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के आसपास का आपका समय वेस्ट हो जाता है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आप सीए के अंदर थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, सीए में यूएसए को परस्यू करते हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सीए में यूएसए को फिनिश करने में यूजुअली 8 से 10 महीने का समय लगता है और आप अगर सीए के स्टूडेंट हो, मेहनत करने की आदत होती है, तो हो सकता है 6 महीने के अंदर भी निपटा लो। अब ऐसी सूरत में आपको 3 बेनिफिट यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंश्योर करते हो कि आपका कोई स्टडी गैप नहीं है, यानी कि हमने सीए का ब्रेक लिया बट ब्रेक लेके खाली नहीं बैठे, हमने एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर दिया है। दूसरी बात है कि आपका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि जब सीए में यूएसए ग्रेजुएशन के साथ आप परस्यू करते हो तो आप स्टूडेंट रूट से जाते हो जिसकी फीस कम होती है। एंड फाइनली तीसरा बेनिफिट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि भले ही आप सीए में काफ़ी समय से लगे हैं, उसे ग्रेजुएशन तक तो क्लियर नहीं कर पाए, बट सीए में यूएसए होने की वजह से आप ग्रेजुएशन के बाद अपने आप को कम से कम एक प्रोफेशनल तो कह सकते हो। एंड फाइनली सीए में यूएसए कंप्लीट कर लो, ग्रेजुएशन कर लो और फिर डायरेक्ट एंट्री रूट से अपने सीए की जर्नी को दोबारा कंटिन्यू कर लेना इस बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो लोग जो सीए इंटरमीडिएट कर चुके हैं और अब सीए फाइनल के अंदर उन्होंने कदम रखा है, यानी कि सीए फाइनलिस्ट। देखिए, जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं, अब आपको आर्टिकलशिप भी अपनी करनी होती है और सीए फाइनल की प्रिपरेशन यूजुअली आप इमीडिएटली शुरू नहीं करते, कुछ टाइम के बाद उसको शुरू किया जाता है। पहले आर्टिकलशिप वगैरह ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सेटल होते हैं, उसके बाद फिर आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन कहीं शुरू करते हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि आपके पास समय है, इतना समय है कि आप सीए में यूएसए जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स को मैनेज कर सकते हो। आपकी आर्टिकलशिप शुरू भी हो जाती है, तभी भी स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर सीए में यूएसए की पढ़ाई आपकी आर्टिकलशिप के साथ बहुत इजीली कंटिन्यू करी जा सकती है। ऑब्वियसली इसके फ़ायदे हैं कि भाई कम ड्यूरेशन के अंदर सीए में यूएसए हो जाता है। दूसरी बात है, आपका पढ़ाई का गैप नहीं होता। आप यहाँ पर सीए फाइनल के भी कई सारे सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, उसकी भी बेसिक प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। एंड इसके अलावा सीए आर्टिकलशिप का
कुछ एक्सपीरियंस CMA USA के अंदर भी काउंट हो सकता है। हाँ, सारा नहीं हो सकता। अभी जैसे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, टैक्स ऑडिट कर रहे हो, बैंक ऑडिट कर रहे हो, ये नहीं काउंट होता। बट हाँ, अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं तो उसका कुछ एक्सपीरियंस जो है आपका CMA USA की 2 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के अंदर काउंट ज़रूर हो सकता है। और चौथी बात है, ऑब्वियसली आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब आप फाइनली अपने जॉब के लिए जाएंगे तो आप सिर्फ CA नहीं होंगे, आप CA प्लस CMA USA भी होंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम होता है बड़ा क्रूशल होता है, इसको स्किल सेट पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर CMA USA भी कर सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आपने CA कंप्लीट कर लिया, क्या अब CMA USA करने से कोई फ़ायदा होगा? सो द आंसर इज़ येस। 2 रीज़न देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि CMA USA आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है, जिसकी वजह से अगर आपका CA करने के बाद बाहर जाने का प्लान है तो CMA USA होने की वजह से आपका रिकॉग्निशन बाहर के एम्प्लॉयर्स के पास भी रहेगा। और दूसरी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आपकी बढ़ जाती है। देखिए, वैसे मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल को हैंडल करने के लिए पूरी जो उसको नॉलेज चाहिए वो उसके पास होती है, बट फिर भी CMA USA जो है वैल्यू ऐड ज़रूर कर सकता है। और एक बात CMA USA के अंदर है जो CA के अंदर नहीं होती, और वो है US GAAP की नॉलेज। US GAAP की कवर होता है, तो बाय चांस आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं या अकाउंटिंग प्रोफाइल को टारगेट करते हैं तो CMA USA की वजह से आपको US GAAP की भी नॉलेज हो जाती है। तो अगर खर्चा देखा जाए और उसको कंपेयर किया जाए बेनिफिट से, तो बड़ा क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि बेनिफिट ऑफ कंप्लीटिंग CMA USA आफ्टर CA इज़ मोर देन द कॉस्ट दैट यू स्पेंड ऑन दिस कोर्स। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप स्टार्ट ऑडिट करना चाहते हो, टैक्स ऑडिट करना चाहते हो, तो फिर वहाँ पर CMA USA की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि ऐसी प्रोफाइल्स जो CMA USA का फोटे नहीं है, उस प्रोफाइल के अंदर जाना चाहते हो या अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, कन्वेंशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो फिर CMA USA आपके लिए नहीं है, फिर मत करना, है ना। बट अदरवाइज CMA USA वुड बी ए गुड चॉइस इवन फॉर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए जी, फटाफट से कंक्लूड करते हैं अपने इस डिस्कशन को। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, हमने ये डिस्कशन कर लिया, कई सारे पॉइंट्स के साथ आप एग्री भी कर रहे होंगे, बट फिर भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक्शन नहीं लेंगे। अब एक्शन ना लेने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो जो मैंने शुरू में बताया था, आपको लग रहा होगा कि नहीं यही बहुत है, हम उसी को क्लियर कर लें बहुत है, और और कोई कोर्स हम बीच में नहीं लेंगे। आई रिस्पेक्ट दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी आप किसी दूसरे कोर्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे या फिर आपकी CA की प्रिपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, देन येस, बाय ऑल मीन्स डू नॉट गो फॉर CMA USA। पहले आप CA को कर लें, ठीक है। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपका एक्शन के अंदर डिले। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। आपको पता है कि आप एक रिस्क को फेस कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि उस रिस्क से बचने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है, बट एक्शन या डिसीजन लेने में आप डिले कर रहे हैं और उसकी वजह से पीछे रह जा रहे हैं। ये फेयर नहीं है। देखो, वीडियो की शुरू में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि CA, CS, CMA इंडिया, ये सब हाई रिस्क कोर्सेज होते हैं। हाई रिस्क के क्या मतलब है? मेरा हाई रिस्क का मतलब है इनमें ड्यूरेशन लंबा रखता है और इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ का काफ़ी बड़ा पोर्शन कोर्सेज पे लगाते हैं और फिर भी क्लियर नहीं कर पाते। ये छोटा रिस्क नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ CMA USA जैसा एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका रिस्क रिड्यूस करता है। इसको हम फाइनेंस की वर्ल्ड में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो CA के साथ कोई दूसरा हैवी कोर्स करने में घबराता है, उनके लिए CMA USA डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसा मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। बट हो सकता है, पॉसिबल है, आपके मन में अभी भी कई सारे सवाल चल रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन है, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि कमेंट के अंदर मुझसे सवाल पूछें कि सर हमारी सिचुएशन तो ऐसी है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, हमारी सिचुएशन ऐसी है, आप बताओ इसमें क्या करना है। तो आई ट्राई टू रिप्लाई एंड मेक श्योर कि आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं आपको अपने कॉमेंट्स के रिप्लाई के थ्रू हेल्प कर पाऊँ। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो।